गाइज गुड मॉर्निंग। सो इट इज़ संडे टुडे। वैसे इट्स नॉट मॉर्निंग, दोपहर हो चुकी है। तो आज का प्लान था कि जस्ट वी विल चिल। संडे है तो बिकॉज बहुत टाइम से ऐसा कोई चिल संडे नहीं हुआ है कि वी कैन जस्ट सिट एंड डू नथिंग। सुबह उठ के मैं पूरा घर लग चुकी थी, इधर उधर साफ सफाई में आई। थोड़ा एनर्जी आ गया था आज, तो मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं करूँगी आज, बट स्टिल मैंने पूरा घर का जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह था वो सब कुछ कर दिया। यूटेंसिल्स जो एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह धोने थे, लाइक कांच के, सब कुछ सिरेमिक बॉटल्स वगैरह धो दिया। नाउ इट्स द टाइम और मुझे आज ब्रांड को शूट देना है। वैसे संडे आई डोंट वर्क, आई डोंट शूट, लेकिन आज ब्रांड को एक शूट अर्जेंटली देना है, तो उसके लिए आई एम गेटिंग रेडी। सो या दिस इज़ द प्लान फॉर द डे। चिल का प्लान था बट फुल वर्क डे हो गया है संडे भी, और बहुत टाइम से आई वांट ऐसा संडे जस्ट डू नथिंग, एकदम लेजी की तरह पड़े रहो ऑन द बेड, बट दैट्स नॉट पॉसिबल आज। और इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, नीचे से बच्चे खेल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। एंड मैंने होठों पे घी लगाया बाय द वे, इसलिए ये वाइट वाइट दिख रहा है। और मैंने अच्छे से अपने बाल बनाने वाली हूँ पहले, और शूट का सेटअप इज़ रेडी। थोड़ा सा सामान यहाँ पे है, यू कैन सी। ये मेरा आउटफिट है जो मैं पहनने वाली हूँ, और ये भी मुझे पहनना है। तो ब्रांड को सबसे पहले आउटफिट दिखाना पड़ता है। इफ़ दे अप्रूव देन ओनली यू कैन मतलब शूट आउटफिट बैकग्राउंड। तो मेरा एवरीथिंग इज़ अप्रूव आउटफिट बैकग्राउंड। दिस इज़ द टॉप आई एम गोइंग टू वेयर, वाइट कलर का अप्रूवल। अनदर वन इज़ ऑल्सो अप्रूव, जो मैंने निकाल के रखा है, बेड में से निकालना पड़ा। और पूरा फेस्टिव मतलब वेडिंग का सीज़न का शूट है, तो मुझे सब कुछ वापस जो मैंने बेड में रख दिया था आफ्टर दिवाली, वो सब कुछ निकालना पड़ा है अंदर से। धवल था तो थोड़ी मैंने सोचा आज हेल्प हो जाएगी, शूट भी ईजी हो जाएगा, तो फटाफट से शूट करके दे देती हूँ। उसके बाद आई एम प्लानिंग जस्ट टू चिल। और हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले ब्रंच किया है, बिकॉज संडे है, तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों हो गया। तो घर का काम इज़ ख़त्म, अब शूट करते हैं फटाफट से और देते हैं ब्रांड को। Down, letting nothing soak into my skin. गाइज गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द सेकेंड डे। मैंने कल व्लॉग स्टार्ट किया था। सो बेसिकली बैक स्टोरी इज़, कल मैंने एज आई सेड यू, मेरा कल फुल डे आराम करने का मन था, बट मैं सुबह उठी, काम में लग गई, घर के छोटे मोटे या मोटे यामा काम किए, एंड उसके बाद मैं शूट करने लग गया एज मुझे ब्रांड को देना था टिल इवनिंग। और इट्स रियली गुड कि मैंने शूट ख़त्म कर दिया, अदरवाइज आई वॉज जस्ट गोइंग टू प्रोस्पर, बिकॉज मैं संडेज़ को वर्क नहीं करती। बट इट्स रियली गुड मैंने दे दिया, बिकॉज उसके बाद मैं नहीं कर पाती। आई गॉट माई पीरियड्स, जैसे ही मेरा शूट ख़त्म हुआ इंस्टेंटली आई गॉट पीरियड्स। और पहले मुझे पीरियड्स आते थे तो मुझे लिटरली 1 वीक तक पेन होता था, बहुत ख़राब हालत होती थी। लाइक मेरे 15 डेज पीरियड में निकल जाता, तो मुझे डर लगता है पीरियड आने वाला है। बट अब यहाँ आने के बाद, इस घर पे आने के बाद, आई गॉट सो ईजीली पीरियड, इतने ईजीली आते हैं एंड टाइम टू टाइम आते हैं, डिले भी नहीं होता है। वैसे माई डेट वॉज 22 बट आई गॉट इट 16 को ही आ गए, एंड दैट्स रियली गुड थिंग। एक अच्छा बदलाव है ऑब्वियसली। एंड आई थिंक, मुझे लगता था मेरी हेल्थ लाइफस्टाइल की वजह से पीरियड इफेक्ट्स हो रहा था, बट नो, इट वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी। तो स्ट्रेस की वजह से यू कैन सी कि कितना अफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे। दो मैं पीरियड्स के 10 डेज़ पहले अच्छा हेल्दी खाना स्टार्ट कर देती थी, बट उसमें भी कुछ इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। बट मैंने स्ट्रेस लेना बिकॉज लेती हूँ, तो स्ट्रेस कम करने की वजह से, है ही नहीं स्ट्रेस अब, तो उसकी वजह से मेरे पीरियड्स इतने इजीली आ जाते। मैं बिकॉज पहले दूसरी लड़कियों को सोचती थी कि इनको खड़े खड़े पीरियड्स आता है तो पता नहीं चलता है, बट मेरे पीरियड डेट आने से पहले इतनी स्ट्रेस, डरती थी कि पीरियड आने, बिकॉज बहुत पेनफुल होते थे। नाउ नॉर्मल पेन होता है, बहुत इजीली आ जाता है, थोड़े क्रैम्प्स रहते हैं, दैट्स नॉर्मल कॉमन। सो या बेसिकली आई जस्ट वांट टू टेल कि अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेना कम कर दोगे, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, विच वेदर इट्स पीसीओडी या पीरियड्स के क्रैम्प या एनीथिंग, कुछ भी। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा लेवल तक इम्प्रूव हो जाएगी, मेंटली फिजिकली आप फिट रहोगे। सो प्लीज़ गर्ल, स्ट्रेस कम लो। तो कल मैंने शूट किया 3 बजे तक, आई वॉज बिजी इन शूटिंग एंड ऑल।
उसके बाद मेरा पीरियड्स आ गया तो आई वॉज लाइक कम्प्लीटली रेस्टिंग। अच्छा ही हुआ, एक मैं सोच रही थी कि संडे भी गर्ल्स को आराम क्यों नहीं मिलता है ये वो, बट ठीक है मैंने आराम कर लिया कम्प्लीटली। सो या इवनिंग के बाद आई वॉज जस्ट स्लीपिंग और मैंने मूवीज़ वगैरह देखी रात को। आई हैड पास्ता। कोइंसिडेंटली मैं रात को पीरियड्स में जब होती हूँ फर्स्ट डे मेरा पास्ता खाना हो ही जाता है, या तो उस दिन मेरा क्रेविंग आ रही होती है। आई लव पास्ता बाय द वे। सो या अच्छे पास्ता खाए थे, स्पेक्टिकल एकदम स्पाइसी से। और दिस इज़ द सेकेंड डे। तो सुबह माई मूड वॉज नॉट गुड, बहुत क्रैम्प आ रहे थे बिकॉज इट्स विंटर एंड इफ़ यू आर गर्ल यू नो यू दैट पीरियड्स में विंटर में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं। तो मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था और आई वॉज जस्ट लाइंग। उसके बाद आई हैड टी, तो इतनी सी टी और ब्रेकफास्ट किया। वैसे आई यूजुअली नॉर्मल डेज पे मैं नहीं पीती चाय बिकॉज चाय इज़ माई फेवरेट, बट मैंने सुबह छोड़ दी है। तो या तो आज पी ली और थोड़ा अच्छा फील किया। उसके बाद आई हैड हॉट गर्म फुल पानी से शावर किया है। उसके बाद आई एम फीलिंग थोड़ा बेटर और मैंने लंच मतलब सब्जी बना दी है, जो अर की रोटी है वो बाकी है तो वो बाद में बनाऊँगी। आज का प्लान नहीं है, जस्ट चिलिंग ऑन द बेड। वैसे काम कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बेड पे पड़ी हूँ। ब्रांड्स के साथ जो बातचीत करनी है, एडिटिंग वगैरह, ब्रांड को अप्रूवल के लिए जो वीडियो सेंड करना है, वो सब बैकएंड का काम मैं लेटे लेटे कर रही हूँ। एंड यस दिस इज़ द ऑयल मैं जो यूज़ करती हूँ पीरियड में। दिस इज़ सेंसोर ऑयल रोल ऑन। ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है बाय द वे। दिस इज़ आई थिंक माई थर्ड रोल ऑन वो, और बहुत चलता है बिकॉज मैं फर्स्ट डे पे यूज़ करती हूँ। तो इससे भी बहुत इंस्टेंटली रिलीफ होता है। तो अगर आपको ज़्यादा क्रैम्प होते हैं तो यू कैन ट्राई दिस। सेंसोर का ऑयल रोल ऑन ऑयल है एंड आई थिंक ये 1 साल हो गया है मुझे है, तब स्टिल इट इज़ देयर, इतना है अभी भी। तो बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ देता है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली आयुर्वेदिक। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो लाइक अफेक्ट नहीं होता इसका, कुछ भी बैड इफेक्ट। और या आज अगर शूट करूँ तो मैं करूँगी, अदरवाइज आई डोंट नो एंड आई विल बी ब्लॉगिंग। सो या दिस इज वॉज द अपडेट एंड सी यू लेटर इन अनदर वीडियो। बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 4th डे मैं व्लॉग कर रही हूँ, मतलब 3rd डे है प्रैक्टिकली, क्योंकि एक दिन मैंने पूरा दिन व्लॉग नहीं किया, कल कुछ व्लॉग नहीं किया था बिकॉज कुछ नहीं था करने को, घर के काम रैंडम कर रही थी। तो यहाँ पे गुजरात में बहुत ठंडी है। आप सोच रहे हो इसे इतनी ठंडी लग रही है, लेकिन माई हैंड्स आर सो वैसे चिल्ड है। और अभी मैं ब्रश वगैरह करके आई हूँ तो पानी इतना ठंडा कि जैसे किसी ने आपको आइस वाला वाटर दे दिया, इतना ठंडा आ रहा है पानी। बिलीव मी, मैं गुजरात पे रहती हूँ तो गुजरात में ज़्यादा ठंड पड़ती है। आप लोग सोच रहे होंगे दिल्ली मुंबई वाले की इसे इतनी ठंड क्यों पड़ रही है, बट यहाँ पे बहुत ठंड होती है। सो या मैं यहाँ पे क्यों आई थी नहीं होगी मैं ठीक है। तो आई जस्ट वॉक्ड अप राइट नाउ और मेरा सर इतना भारी भारी लग रहा है, सर दुख रहा है इन शॉर्ट, क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं। अजीब अजीब से सपने आ रहे थे मुझे, कुछ भी रैंडमली सपने आ रहे थे एंड बहुत सारी मेमोरीज मुझे हिट कर रही है, वेरी हार्ड वेरी बैड। मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आपको ये अपडेट देने आई थी कि वैसे मेरा आज कुछ मन नहीं था, वैसे इतना काम भी नहीं है, मुझे शूट नहीं है, घर के भी बहुत थोड़े रैंडम काम है वही है डेली के, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये अपडेट देने आई थी कि क्या अपडेट देनी, ठीक है। मैं मेरा भटूरे जैसा फेस लग रहा है आई नो अभी, बट मुझे अपनी ये सब कुछ पतला करना है, मुझे खुद को फिट बनाना, नॉट पतला। तो अभी मैं भटूरे जैसी लग रही बिकॉज मैं जस्ट उठी हूँ गाइस इग्नोर दिस फेस। तो अभी मैं तुए छिल रही हूँ क्योंकि लंच भी तो बनाना है, कोई आके नहीं देगा। तो यू कॉल इट पिजन पीस आई गेस। तो मैं वो छिल रही हूँ, उसका पुलाव और कढ़ी बनाने वाली हूँ बिकॉज विंटर में बहुत मज़ा आती है। मम्मी बनाया करती थी मेरी, तो आई जस्ट खाऊंगी आज मैं दोपहर को वो। और मैं प्लांट्स लेके आई हूँ बहुत टाइम से, मिट्टी भी ले आई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि प्लांटिंग करूँगी, बट मैं वीडियो भी बनाना चाहती थी, तो वो अटका हुआ है काम, और बैकएंड बहुत सारे काम चलते रहते हैं उसकी वजह से अटका हुआ है। तो आज शायद वो करेंगे तो थोड़ा अच्छा बेटर फील करूँगी आई गेस। इफ़ देखते कर पाऊँ तो वी विल डू, अदरवाइज कल करेंगे हम लोग वो। तो ये है आज का काम जो हम करने वाले हैं। और मुझे हेयर भी वॉश करने, यू कैन सी कितने गंदे हो रखे हैं,
ऑयली बट आज नहीं कर सकती हूँ, कल करूँगी बिकॉज 5 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। आज 4th डे है मेरा पीरियड का। और या बाल धोने का भी इतना आलस आ रहा है इधर तो, बिकॉज बहुत ठंडी है। ठीक है, तो वैसे आई लव विंटर सीज़न और मेरा बहुत कुछ माइंड में चल रहा है प्रोसेस। मुझे ये कंटेंट करना है, वो बहुत सारे कंटेंट्स हैं दिमाग में, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। मोटिवेशन चाहिए। तो ठीक है, फटाफट से काम करते हैं अपने एंड या लेट्स गो। गाइस आधा घंटा हो गया एंड मैंने इतनी ही तुरंत छिली है। आज मैं सीरियस में बताऊँ बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। और आई थिंक मैं फेस्टिवल पगलू, लाइक दिवाली आने वाली होती है 1 मंथ पहले मैं फुल दिवाली सॉन्ग्स बजाती हूँ, दिवाली की तैयारियों में आती हूँ। अब क्रिसमस आने वाला है, अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर में क्रिसमस, और मैं फुल अभी से क्रिसमस वाइब फील कर रही हूँ। आई एम थिंकिंग ऑल अबाउट क्रिसमस। वो लाइक यहाँ पे वो सॉन्ग बज रहा है, इट्स बिगिन टू लुक लाइक क्रिसमस, ऐसा कुछ सॉन्ग विच मैं बजाती हूँ। ओके, इट्स बिगिनिंग टू लुक लॉट लाइक क्रिसमस। अभी मेरे मन में ये बज रहा है। It's beginning to look a lot like Christmas. ओके, सो बेसिकली ये बज रहा है मेरे दिमाग में अभी, और आई जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय दैट वाइब। ऐसे कॉजी ब्लैंकेट में पड़ी रहूँ, हॉट चॉकलेट सिप ऑन करो, क्रिसमस मूवीज़ वगैरह देखूँ। दैट्स व्हाट आई लव टू डू ड्यूरिंग दिसंबर। तो इस बार मैंने बहुत कंटेंट भी सोचे, बट ये जो मेरा आलसीपन है, मुझे लग नहीं रहा है मैं कंटेंट शूट कर पाऊँगी। मैं क्या बताने क्या आती हूँ यहाँ पे, ये भूल जाती हूँ बार। मुझे इतना कुछ बात करने का होता है, बट सब कैमरा आता है, मैं भूल जाती हूँ बात करना। तो अभी मुझे फील हो रहा है कि मैं जस्ट बेड पे पड़ी रहूँ, कॉजी बिकॉज यहाँ पे पंखा चालू करने की भी ज़रूरत नहीं, इतनी ठंडी लग रही है अभी भी। 2 से 11 o'clock राइट नाउ। तो ऐसे ब्लैंकेट उड़ के मस्त क्रिसमस मूवीज़ वगैरह बिंज वॉच करूँ, हॉट चॉकलेट भी, ये मन है मेरा भी फ़िलहाल। बट क्या करें, कुकिंग भी तो करनी ही पड़ेगी। तो लेट्स डू कुकिंग। और अगर आपके पास कुछ क्रिसमस आइडियाज़ है, क्रिसमस कंटेंट जो मैं शूट कर सकती हूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरा आलसीपन निकल गया तो मैं ज़रूर से शूट करूँगी उससे। तो चलो, जो काम लिया है वो ख़त्म करते हैं पहले। हाय गाइस, खराब तो नहीं लग रहा। ओके गाइस, तो मैं वापस आ गई हूँ। मेरे पास गाइस कोई कंटेंट ही नहीं है। मैं सोचती हूँ मैं कंटेंट में, मतलब व्लॉग में ये डालूँगी, वो डालूँगी, जब ये करूँगी तब व्लॉग बनाऊँगी, जब वो करूँगी तब व्लॉग बनाऊँगी, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने जैसे आपको सुबह बताया था कि हम लोग करेंगे प्लांटिंग, करेंगे आज अपना मूड, ये करेंगे वो करूँगी, तो मैंने सोचा कि उस बहाने कंटेंट भी मिल जाएगा आप लोगों को। उसकी वजह से मैंने अपना प्लांटिंग का काम रोक के रखा है कि कंटेंट मिल जाएगा मुझे, बिकॉज मैं पूरा दिन अकेली होती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं होता है कंटेंट शूट करने के लिए। तो क्या ही दिखाऊँ आपको कंटेंट के नाम पे, आई डोंट नो। और मैं इतनी बड़ी परफेक्शनिस्ट हूँ। व्लॉग का स्टार्टिंग अच्छे से होना चाहिए, एंडिंग परफेक्ट होना चाहिए, व्लॉग में कुछ तो कंटेंट होना चाहिए बेसिकली, पर नहीं हो पा रहा मुझसे अब। आई थिंक 2-3 दिन से व्लॉग बना है, गिन चुन के शायद 10 मिनट का भी व्लॉग बना है। आई डोंट नो आप लोगों को ये कंटेंट देखना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पर मैं परफेक्शनिस्ट ज़्यादा नहीं बन सकती हूँ व्लॉग के चक्कर में। एंड मुझे लगता है व्लॉग इज़ ऑल अबाउट रैंडम स्टफ, जो आप कर रहे हो, जो कुछ नहीं कर रहे हो वो भी दिखाओ। आई थिंक व्लॉग का मतलब यही होता है। तो मैं सिर्फ पकलोली कर सकती हूँ, बोल कर सकती हूँ, ये करवा लो मुझसे, मैं वो कर सकती हूँ। एंड मुझे कभी कभी खुद नहीं पता तो मैं क्या बोल रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो आज मैंने कुछ भी नहीं है, खाना बनाया, खाया पिया, घर के काम में ही 2 बज गए, उसके बाद 3 बज गए। वापस काम करते करते ही मेरी लाइफ होती है, काम करते करते टाइम निकल जाता है, फिर कैमरा भूल जाती हूँ चालू करना, ये होता है वो होता है। कभी कभी थोड़ा शाय फील करती हूँ,
और फिर मैं सोने की ट्राई कर रही थी। मेरा सर फट रहा है, अभी भी फट रहा है, तो मैं सोने की ट्राई कर रही थी कब से, बट नींद नहीं आ रही है। नाउ इट्स 4:30 और मैं एक चीज़ करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कैमरा उठा लेती हूँ। जब कुछ कर रही होती तभी कैमरा उठाती हूँ, वैसे पूरा दिन कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, पर समझ रहे हो, नहीं समझे, ठीक है। तो अभी चलते हैं किचन में। वैसे मेरा मन कर रहा है मस्त अदरक वाली चाय बना लूँ, पर मैं सोच रही हूँ आज से चाय छोड़ दूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं देखूँगी 5 मिनट, अगर मेरा मन हो किचन में जाऊँ, शायद दूध दिख जाए तो मैं चाय बना भी लूँ। दुविधा ही दुविधा। और हाँ, मैं पहले व्लॉग में ऐसे आती थी एकदम हीरोइन बन के। अब मैं जो हूँ ये ही हूँ। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं बन सकती परफेक्शनिस्ट, नहीं अपने बाल ठीक करके आ सकते, नहीं अच्छे कपड़े पहन सकती व्लॉग में। मैं जो हूँ यही हूँ। आज से हम परफेक्शन के पीछे नहीं भागेंगे। वी विल बी फोकस्ड ऑन, बस कुछ भी हो ब्लॉग बनाना है। तो ये बकलोली करते करते 4:50 हो गया। वेट, अरे यार, अब मुझे अपना फ़ोन भी आप लोगों को परफेक्ट दिखाना है। सॉरी, नोटिफिकेशंस थी, तो अब देख सकते हो 4:54 हो गया है बकलोली करते करते। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या इम्पॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ। चलो, इस मैं किचन में आ चुकी हूँ। इग्नोर माई ये भिखारी वाला आउटफिट, ये भिखारी वाला हेयर स्टाइल, पर या मैं किचन में आ चुकी हूँ। और जैसे ही मैं उठती हूँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट आराम करके उठती हूँ, तो काम ऐसे ऐसे सब फैल गया होता है। कितना भी काम कर करके सो, काम ऐसे फैल जाता है। जब भी आऊँगी मुझे सारे काम नजर आएगा। अभी आई हूँ तो मुझे याद आ रहा है मुझे दही जमाना है और जो काम करने आई हूँ किचन में। तो ये ब्रेड का पैकेट कल धवल रात को लेके आया था, इट इज़ पैक। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी चीज़ वेस्ट करना पसंद नहीं करती हूँ, भले इसके पीछे 10 और चीज़ वेस्ट होगी। सो अब ये ब्रेड है, तो मैंने सोचा कुछ इसका बना देती हूँ। दो इसके पीछे बहुत सारा तेल मसाला कुसुला वेस्ट होगा, पर ये ब्रेड नहीं फेंकूँगी, मैं दैट टाइप ऑफ गर्ल हूँ। तो मैंने धवल को पूछा कि ब्रेड का कुछ ब्रेड रोल वगैरह कुछ बना दूँ अगर उस मन हो तो आज से हम लोग थोड़ा आयुर्वेदिक फॉलो करने वाले हैं। रात को वी आर स्किपिंग द डिनर, हम लोग डायरेक्ट रात को दूध पियेंगे हल्दी वाला और सोएंगे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एक मील खाना इज भोगी जोगी, मैं वापस सीख के आऊँगी बहुत ही अच्छा था। एक मील खाए वो होता है समथिंग, 2 मील खाए वो भोगी और 3 मील खाए वो रोगी। तो आज से हम 1 मील खाएंगे बेसिकली। दोपहर का खाना डन है और रात को हम लोग गर्म दूध पी के सो जाएंगे हल्दी वाला, उससे नींद भी अच्छी आती है। और क्या बोल रही थी मैं, तो या उसने बेसिकली मना किया है कि मुझे इवनिंग को कोई स्नैक्स कुछ नहीं खाना। अब बज चुके हैं 5। स्टुपिडिटी करते करते मैंने सोचा था 4 बजे तक मैं बना के शो हो जाऊँगी, पर अभी आई हूँ किचन में और काम बहुत सारा नज़र आ रहा है। मुझे बर्तन लगाने हैं, ये करना है वो करना है, काम तो लगा रहेगा। ये क्या बनाना है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इससे मैं गुलाब जामुन बनाने की सोच रही हूँ। मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है बाय द वे, तो मैंने सोचा इसके गुलाब जामुन बनाते हैं और ठंड है तो गरम गरम गुलाब जामुन मजाएंगे, जो हम आज नहीं खाएंगे, कल मैं फ्रिज में रख दूँगी, कल मैं गरम करके दोपहर को खाऊंगी। एंड भले मैं आयुर्वेदिक फॉलो करी बट स्वीट्स मैं नहीं छोड़ सकती, तो वो चल रहा है। तो मस्त गुलाब जामुन बनाऊंगी इसकी, मैंने देखा है वीडियो, दो इसमें मेहनत है थोड़ा, इसके साइड सारे कटिंग करो, ये करो वो करो, पर ठीक है कर लेते हैं। और इतनी ठंडी है यहाँ पे गाइस, चाय पीने का मन कर रहा मस्त अदरक वाली। देखती हूँ पहले मैं ये थोड़ा कर लेती हूँ गुलाब जामुन वाला काम, उसके बाद अगर मेरा मन होगा तो मैं चाय पीऊँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। गाइस को एस्थेटिक नहीं मिलेगा आपको इस वीडियो में। अनबॉक्सिंग दी ब्रेड, अब इसे कट करना है। आई थिंक मुझे सीजर यूज़ करना चाहिए। डोंट वरी, मेरे किचन के ही सीजर है, मैं इससे सिर्फ किचन के आइटम्स कट करती हूँ। तो यस, दिस इज़ ईजी। फटाफट से इसकी साइड इस तरीके से काटेंगे। यार खाने से ज़्यादा मेहनत कितनी लगती है किसी भी चीज़ में। आई लव कुकिंग बट आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है। ये सड़ा हुआ भाग भी निकाल देंगे। तो मैं इस तरीके से सारा
फटाफट से कट करके आपको मिलती हूँ। गाइस हो चुका है, मैंने ये सारे साइड्स इसके कट कर दिए हैं और ये जो है ये भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम्स बना देंगे। नो वेस्टेज, ज़ीरो वेस्टेज। तो गाइस मैंने इसे ऐसे कट कर लिया इनटू पीसेस और क्या मस्त लग रही है ये, क्यूट क्यूट। ओके गाइस, ठीक है गाइस, तो मैंने ब्रेड को कट वुट कर लिया है। अब इसमें दूध डाल के अच्छे से इसका डो बनाना है। वैसे मैंने ये इंटरनेट पे देखी है रेसिपी। मैं सोच रही थी कि बचे हुए ब्रेड से क्या बनाया जाता, तो मैंने ये गुलाब जामुन वाला देखा तो मैंने सोचा गुलाब जामुन बनाते हैं। मैंने एक बार खाए है, मेरे कज़िन ने बनाए थे बचे हुए ब्रेड से, बहुत टेस्टी थे वो गुलाब जामुन भी, सॉफ्ट एकदम मावे जैसे थे। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब इसमें हम दूध डाल के उसका डो बना के छोटे छोटे बॉल्स बना के उसे तल देंगे। लेट्स डू फटाफट से। और मैंने ये ब्रेड क्रम्स है वो भी नहीं जाने देने हैं। मेरे यहाँ पे बहुत मस्त धूप आती है सुबह सुबह, तो सुबह उठते ही मैं इसे धूप में सुखा दूँगी, सूख जाएगी, उसके बाद उसका ब्रेड क्रम्ब करके रख दूँगी, स्टोर कर दूँगी। वैसे भी जब चाहिए होता तो हम बाहर से लाते हैं, तो क्यों ना इसे ही इस्तेमाल करके मैं यूटिलाइज़ करूँ इसे। चलो बहुत बोल लिया। सो मेरा ये आटा लग चुका है। इससे अच्छा मैं मैदे का आटा लगा देती, क्यों वेस्ट किया मैंने। ठीक है, प्लीज़ इग्नोर, लाइटिंग अभी मेरे घर पे बहुत कम आएगी। तो जब वो दीदी ने बताया था तो इतनी इजीली डो कर लिया था, मुझे लगा कि 2 मिनट में हो जाएगा, बट ये बहुत मुश्किल है इसे एकदम ऐसे चूरा चूरा करके उसका डो बनाना। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, दीदी लोग दिखा देते हैं 1 सेकेंड में कि भाई क्विकली बन गया, और इतना इजी लगता है। तो मैंने सोचा ये भी इजी था, पर नहीं है। तो मैंने भी आप लोगों को नहीं बताया। आप भी बनाओ, आप भी मेहनत करो और आप भी खाओ, ठीक है। तो मैंने ये डो लगा दिया। वैसे इतना सा ही आटा बना, आई डोंट नो इसमें कितना ही बनेगा, और मैंने क्यों ही बनाया ये, ठीक है। अब मैं इसके फटाफट से बॉल्स बना के मिलती हूँ आपको। गाइस ये गुल्लू तैयार है। मैंने बहुत ही छोटू छोटू कर दिए मेरे जैसे, बट बहुत ही प्रिटी दिख रहे हैं। अभी तो ये गुलाब जामुन सॉरी रसगुल्ले दिख रहे हैं, बट इसे हम काला कर देते हैं ताकि ये गुलाब जामुन नज़र आए। सॉरी, इट वाज अ जोक, आई एम नॉट अ रेसिस्ट। तो ये अपने रसगुल्लों को हम लोग गुलाब जामुन में टर्न आउट करते हैं फटाफट से, और इससे पहले कि ये फट जाए, ठंडी है तो इसे हम तल देते हैं। तो ये मेरा तेल गर्म हो रहा है। यहाँ पे मैंने शुगर सिरप बनाने के लिए रेडी रख दिया है। मैंने इसको कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, जो मुझे समझ आया वही किया इसमें मैंने। सो लेट्स सी गुलाब जामुन बनते भी है कि नहीं। तो गाइस फाइनली माय गुलाब जामुन आर टर्निंग गुड एंड चाशनी इज आल्सो ऑन इट्स वे। मेरे गुल्लू रेडी है, वेट आई विल शो यू। ओके, तो आप देख सकते, अभी तो मैं हलवाई लग रही हूँ। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से छोटू छोटू से गुल्लू बने हैं, बहुत ही देखने में यम लग रहे हैं। और भी एक स्टॉक निकल रहा है, और येस आई एम हैप्पी हाउ इट टर्न्ड आउट। अब 6 बज गए वैसे ही करते करते, तो मैं फटाफट से सब कुछ बना के आई एम गोइंग टू शॉप। तो गुलाब जामुन बनाती हूँ फटाफट से, मतलब जो थोड़ा बहुत एक स्टॉक बाकी है, चाशनी होगी उसमें थोड़ा कूल डाउन हो तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, और डाल के फटाफट से शॉप पे चलते हैं। एंड चाय पीने का प्रोग्राम कैंसिल है, येस, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्या ही कमाल कर लेती हूँ मैं वेस्टेज में से भी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही था वीडियो में, बाय बाय, मिलते हैं, सी या। गाइस थोड़ी सी चीटिंग करते हुए मैं चाय पी रही हूँ, आज ही पी रही हूँ पक्का, कल से छोड़ देंगे। वैसे ये धवल को भी नहीं पता मैं चाय पी रही हूँ, उससे भी मैंने बोला ठीक है आज से छोड़ दूँगी, पर आज पी लेते हैं, कल से पक्का कैंसिल। बाय।